आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने महिलाओं को लेकर जो वादा किया था उसे पहली कैबिनेट में पूरा नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को आतिशी ने कहा कि 31 जनवरी 2025 को चुनाव से पहले मोदी जी ने द्वारका में एक रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आपका फोन नंबर आपके खाते से लिंक है कि नहीं। अगर लिंक नहीं है तो करवा लो। पहली कैबिनेट बैठक में बहनों के खाते में 2500 रुपये जमा करने का फैसला हो जाएगा। लेकिन कल शाम को 7 बजे कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें महिलाओं को 2500 रुपये देने का फैसला पारित नहीं हुआ। आतिशी ने कहा है कि सीएम रेखा गुप्ता ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया है कि मोदी की गारंटी जुमला होती है। जेपीए अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में ये योजना पारित हो जाएगी। बिल्कुल। रेखा गुप्ता ने जेपी नड्डा को भी झूठा साबित कर दिया। रेखा गुप्ता ने अमित शाह जी को गलत साबित कर दिया। पहले दिन ही रेखा जी मोदी जी से पूछ रही हैं कि आपका एजेंडा सेट करने वाले कौन होते हैं, यानी आप एजेंडा सेट करने वाले कौन होते हैं। वहीं बीजेपी ने विधानसभा के पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश करने की घोषणा की। इस पर आतिशी ने कहा कि मैंने ही सीएम रहते हुए तब के स्पीकर राम निवास गोयल को भेजी थी। ये रूटीन प्रोसेस है। जो रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है उसे आने वाले सेशन में पेश किया जाता है। नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। वहीं महिला समृद्धि योजना को लेकर रेखा गुप्ता ने बताया कि इसे 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लागू किया जाएगा। तो शादाब रिजवी, सरकार बन गई, बीजेपी जीत गई, बल्ले बल्ले हो गई, यमुना की सफाई शुरू हो गई, यमुना की आरती भी शुरू हो गई। लेकिन महिलाएं जो 2500 रुपये का इंतज़ार कर रही थी, उनके खाते में कोई रुपया, कोई पैसा नहीं पहुंचा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बात की थी कि बस आपका अकाउंट ओके होना चाहिए, आपके खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और जीतने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और 2500 रुपये आपके अकाउंट में टकाटक टकाटक टकाटक। देखिए, मुझे यहाँ पर राहुल गांधी की एक पुरानी बात याद आ जाती है। राहुल गांधी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो जेब कतरे होते हैं, जब वो जेब काटने का काम करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम या ऐसी गतिविधि करते हैं कि ध्यान उधर की ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे ही आपका ध्यान उधर की ओर आकर्षित हुआ, सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके गए हैं, जो रैलियों के अंदर कह रहे थे कि खाता आपका मोबाइल नंबर से लिंक है कि नहीं, अगर लिंक नहीं है तो लिंक करा लीजिए। जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री एक तरफ ईवीएम का बटन दबेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तुरंत सबके खातों में पैसा पहुंच जाएगा। ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान का बटन दबा, भाजपा की सरकार बनी, लेकिन खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा। अब आ जाती है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री और गठित कर दी गई है, पूरा मंत्रिमंडल गठित कर दिया गया है। जो उनका अपना एक काम करने का जो विभाग है, वो विभाग सारे बांट दिए गए हैं। लेकिन अभी इंतजार है कि अब जब पहला सत्र आएगा तो उसमें कुछ काम करेंगे। लेकिन सत्र में भी जो काम हुए हैं, आतिशी बिल्कुल यहाँ पर ठीक कह रही है कि जो पिछले सत्र में जो पारित हुए थे, जो भी योजनाएं पारित हुई थी, उन्हीं योजनाओं को रखा जाएगा और वही योजनाएं रखी जा रही है। अब 24 तारीख दूर नहीं है, 24 तारीख से शुरू हो जाएगी सदन की कार्रवाई। और सत्र में आप देखिएगा कि महिलाओं के लिए कितना काम होता है। 2500 रुपये प्रति महिला को देने का वादा किया गया है। 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देने का वादा किया गया है डिलीवरी के समय। बिल्कुल, शादाब रिजवी, बहुत लंबी फेरिस्त है वादों की। अब कौन कौन से वादे पूरे होते हैं, इंतजार रहेगा। और दिल्ली के लोग भी काफ़ी इंतजार में होंगे। उन्हें बहुत उत्सुकता होगी कि अकाउंट को चेक करते होंगे, फ़ोन को देखते होंगे। पता नहीं कब पैसा आ जाए, न जाने कब, किस वक्त पैसा आ जाए। लेकिन पैसा आएगा या नहीं आएगा, या बातें बातें ही रह जाएंगी, बस उसके लिए तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। आप लोगों से भी एक दरख्वास्त है, अगर आपको लगता है कि पैसे आएंगे तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर लगता है कि नहीं आएंगे तो भी बताइए। इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।